वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज़ किया जाएगा। दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। आज़ाद कश्मीर के दीगर 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की हैं, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने कहा कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतजामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब इसे कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है। बेंच के इख्तियार पर जजेस कमेटी फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अदालती मुआविन शाह जमील ने कहा कि कोई केस चल रहा हो तो दरमियान से वापस नहीं लिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में हुकूमत का मुजवज़ा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर। कमेटी मेंबर उमर अयूब ने कहा है कि शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डिजिटल नेशन बिल की मुखालफत करती है। शेर अरबाब ने कहा कि इस्लामाबाद में आप पहले इंटरनेट की स्पीड तो चेक करें, एक तरफ डिजिटल की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट का हाल चेक करें। जब पैका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो उसे लाए थे। वज़ीर मुमलिकत शज़ा फातिमा की कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, यह बिल एक इनफरादी शख्स को ताकतवर नहीं बनाएगा, डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। टल तोरपल चेक पोस्ट कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का काफिला रवाना। काफिले में 61 माल बरदार गाड़ियां शामिल हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर चीज़ें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ज़लज़ला मुतासरीन बहाली की वफाकी और सूबाई हुकूमत एरा और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पूछा है कि अक्टूबर 2025 में ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे, क्या ज़लज़ला मुतासरीन का 50 साल का मंसूबा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कितने मकान बने, कितने मुतासरीन को कारोबार में मदद मिली। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हुकूमत ने न्यू बालाकोट शहर बनाने का ऐलान किया था, अभी न्यू बालाकोट सिटी से मुतालिक कुछ नहीं हुआ। नुमाइंदा एरा ने कहा है कि हमने 14,000 से ज़्यादा ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मंसूबे मुकम्मल किए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि वो मंसूबे कहाँ हैं जो मुकम्मल हुए, क्या इंसानों के लिए मंसूबे बनाए गए या जिनों के लिए। आईनी बेंच ने रिपोर्ट्स तलब करके केस की समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करने को कहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद करें। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा कि ओपन AI, सॉफ्ट बैंक और येकिल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे।
इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। सोच रहे हैं कि किसी से कह दें कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे। अगर इलॉन मस्क टिकटॉक खरीदना चाहते हैं तो वो इजाज़त देने को तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्च में होने वाली इफ्तिताही दुआया तकरीर के बिशप से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि बिशप बाएं बाजू की इंतहा पसंद और ट्रंप की मुखालिफ हैं। पादरी के बात करने का अंदाज नागवार था। वो और उनका चर्च अवाम से मुआफ़ी मांगे। बिशप ने दुआया तकरीर में कहा था कि ट्रंप तारकीन वतन में खौफ का बीज बो रहे हैं। उन्होंने सदर ट्रंप से तारकीन वतन के खिलाफ इक़दामात पर नज़र सानी की अपील की थी। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर लाइन नंबर 5 का मुरम्मती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन नंबर 1 का मुरम्मती काम भी शुरू कर लिया गया। शहर को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फरहमी जारी है। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद पानी की 2 लाइनें मुतासिर हुई थी। माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि आज ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सैयारों का मुशाहिदा किया जाएगा। वीनस, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। सैयारों की परेड का देखने का बेहतरीन दिन 25 जनवरी को होगा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 40 ज़ख्मी। जनीन में अल राजी अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइल फ़ौज ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचने नहीं दे रही। मगरबी किनारे के दीगर शहरों में भी छापामार कार्रवाइयाँ। गजा में 2 दिनों में मलबे से अब तक 120 लाशें मिल चुकी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से सुबह सवेरे प्लास्टिक ड्रम से मिलने वाली नौजवान की लाश की शिनाख्त हो गई। मकतूल इकबाल को 3 रोज़ कबल उसके रिश्तेदार ने अगवा किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रमीज़ मकतूल इकबाल का हमजुल्फ है। मुलजिम ने ज़ाती रंजिश को अगवा बराए तावान का रंग देने की कोशिश की। मुलजिम ने पहले 50 लाख, फिर 30 लाख और आखिर में 27 लाख रुपए तावान तलब किया। SSP मुलजिम और मकतूल का किस बात पर झगड़ा था, तफ्तीश में सामने आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब, इसराइल, ईरान तनाज़े में इजाफा नहीं देख रहा। davos में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियां शुरू। कौमी टीम ने 2 दिन आराम के बाद मुल्तान स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते को मुल्तान में शुरू होगा।